हेलो एवरीवन, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन में एक सवाल जिसे जरूर जानना चाहेगा कि कैसे बना अर्थ और हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। अर्थ में पानी कहाँ से आया, रात को सन कहाँ चला जाता है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर सब धर्मों में अलग अलग बातें बताई गई है। जैसे हिंदू में ब्रह्मा को क्रिएटर माना गया है और कहा जाता है उन्होंने ही सृष्टि को बनाया है। लेकिन साइंस का नजरिया अलग होता है। साइंस फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बात करता है। साइंस और रिलीजन एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। साइंटिस्ट की थियरी जो कि वेल एक्सप्लेन्ड और जस्टिफाइड हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद बताया है। यूनिवर्स 10 या 20 हजार साल पुराना होता तो हमें इसके बारे में सब पता चल जाता, लेकिन इसकी हिस्ट्री 7 बिलियन ईयर्स यानी 1300 करोड़ साल पुरानी है। आप कभी यूनिवर्स के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो एक थियरी आपको हर जगह दिखाई देगी, जो कि है बिग बैंग थियरी, जिसका मतलब है एक जोरदार टकराव। इस थियरी में बताया गया है यूनिवर्स के बनने से पहले कुछ भी नहीं था, ना स्पेस, ना एनर्जी, ना टाइम और ना ही एटॉम, कुछ भी नहीं था। करोड़ों साल पहले एक छोटे से डॉट की तरह दिखने वाली एक चीज में इतना भयंकर एक्सप्लोशन हुआ कि एक झटके से उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, मेटल्स और एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से पूरा स्पेस और यूनिवर्स बना। साइंटिस्ट इस चीज का अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि वो डॉट क्या था जिससे यूनिवर्स बना और वो कहाँ से आया था। आज भी यूनिवर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली थी, जिससे स्टार्स, मेटल्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने। आसमान में दिखने वाले मिलियन ऑफ स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस एक ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगीं। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 या 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चंद्र पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्र और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3-8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड थे जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थीं और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गईं। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे होते थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान के मंगल जैसी ही थी। लगभग 7.50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई थी और ये 2 भागों में बंट गई थी, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गए। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा के कारण ये गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से -50 डिग्री कम हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थीं, जिससे एक रासायनिक क्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए।